दोस्तों नमस्कार। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टार्टअप। दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, वैसे ही प्यार बरसाते रहिए और अपनी फैमिली बहुत बड़ी बन रही है। रंगीन राह की फैमिली बहुत बड़ी बन रही है। आप लोगों का साथ, हम भी साथ में चलेंगे, आप भी चलोगे। और बहुत से लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि आपने जो ऑडिशंस के जो रीत बताई थी, ऑडिशंस के जो कैसे करने चाहिए, ऑडिशंस कैसे भेजने चाहिए, वो सब बताया था, तो उसकी वजह से उन्हें बहुत कुछ काम भी मिल रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़िए, आप ही का है, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, ऑडिशन दीजिए, आगे बढ़िए। दोस्तों, आज की बात कुछ अलग है। आज की बात इसलिए अलग है कि ये कहानी आपको रोचक लगेगी और आपको शायद इससे ज्ञान भी होगा कि राजेश खन्ना जब आए थे फ़िल्मों में, तो उनकी फ़िल्में ज़्यादा चल नहीं रही थी। आखिरी खत भी आई थी, आखिरी खत भी ज़्यादा चली नहीं थी, तो इसलिए वो मुश्किल में थे कि कौन-सी ऐसी फ़िल्में आएँ या कुछ ऐसी फ़िल्म मिले जिससे मैं फ़ेमस हो जाऊँ। और आखिर चाहत तो सबकी वही होती है कि मैं भी बड़ा सुपरस्टार बनूँ। दोस्तों, कुछ दिनों की बात है कि ये 76 की बात है, जब राजेश खन्ना की फ़िल्म आराधना आने वाली थी। आराधना की कहानी भी ऐसी थी, आराधना ऐसे बनी थी, वो शक्ति सामंत ने एक फ़िल्म बनाई थी शम्मी कपूर जी को लेके, लेकिन शम्मी कपूर जी का कुछ कारणवश वो फ़िल्म तो बन गई, लेकिन बीच में जो गैप आया था तो उसमें उन्होंने सोचा कुछ छोटी-सी फ़िल्म बनाई जाए। तो उन्होंने 1-2 बार तो कोशिश की कि कुछ बनाया जाए, तो आराधना फ़िल्म के लिए उन्होंने ट्राई किया। आराधना के लिए फिर उन्होंने राजेश खन्ना जी को चुना, लेकिन उनके सामने हीरोइन कौन आए? तो शक्ति सामंता को बहुत ही प्यारी-सी, मतलब बहुत ही अच्छी-सी पहचान वाली जो और बहुत अच्छी कलाकार शर्मिला टैगोर जी लगी, तो उन्होंने सोचा शर्मिला टैगोर से बात की जाए। शर्मिला जी तैयार हो गई, लेकिन उनके सामने एक नया कलाकार था राजेश खन्ना, तो थोड़ी हिचकिचाई थी, लेकिन ठीक है, उन्होंने शक्ति सामंता पे विश्वास किया और फ़िल्म की। राजेश खन्ना भी बहुत खुश थे कि इतनी बड़ी स्टार के साथ मैं काम कर रहा हूँ। बंगाल की बहुत ही सुपरहिट हीरोइन थी शर्मिला जी, और बहुत सी फ़िल्में आ गई थी और उनसे बहुत सीनियर थी। अगर इनका साथ मिल जाए तो उनके साथ मेरी भी नैया पार हो जाएगी। तो आराधना फ़िल्म की उन्होंने। तो आराधना के बाद ऐसा हुआ कि आराधना फ़िल्म उन्होंने शुरू तो की थी, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बातें होती गई, तो उसमें ऐसा था कि शर्मिला जी शर्मिला जी तो उस वक़्त की बहुत ही टॉप की हीरोइन थी, तो उन्होंने भी थोड़ा रिस्क तो लिया ही था कि ऐसे मतलब गंभीर रोल करने थे, तो शर्मिला जी ने भी रिस्क तो लिया ही था। तो वो बात हुई कि उसमें वो तो ठीक है, राजेश खन्ना जी साथ में है, लेकिन उनका बेटा कौन बनेगा? क्योंकि राजेश खन्ना जी तो जो जो कैरेक्टर था पहले, वो तो बहुत जल्दी मतलब मर जाते हैं और उसके बाद उसका बेटा आता है। तो उस वक़्त गुलशन नंदा जी और सचिन बॉबी ये लोग सब मिले थे शक्ति सामंत जी के पास, तो शक्ति सामंता ने कहा कि उसमें मुझे कुछ चेंज करने हैं, क्योंकि इस ऐसी ही कहानी कुछ बन रही है। तो फिर उन्होंने गुलशन नंदा जी ने कहा कि ठीक है, राजेश खन्ना को ही सेकंड उसका बेटा बनाया जाए। तो शक्ति को भी अच्छा लगा कि शायद ये चेंज होगा, और फ़िल्म बन गई और वो फ़िल्म का प्रीमियर था ओपेरा हाउस में, प्रीमियर रखा गया था। वो फ़िल्म के लिए शक्तिदा के साथ, क्योंकि शक्ति सामंता और वो जो थे वो फेडरेशन में थे, और उनकी ही कॉम्पिटिशन में राजेश खन्ना जी जीत के आए थे। तो वो जीत के आए थे तो उनको उन्होंने लिया था। तो ये ठीक है, ये फ़िल्म तो उन्हें मिल गई, लेकिन शक्ति सामंत बहुत बड़ा नाम था, तो शक्ति सामंत की फ़िल्म मिलना बहुत बड़ी बात थी, और शर्मिला जी के साथ काम करना था उससे भी बड़ी बात थी। तो दोस्तों, ये फ़िल्म का प्रीमियर रखा गया ओपेरा हाउस मुंबई में, तो पूरा थिएटर भरा हुआ था। आगे भी सब बैठे हुए थे, बड़े-बड़े गणमान्य, देवानंद साहब और शायद दिलीप कुमार साहब भी थे, धर्मेंद्र जी भी थे, बहुत से लोग थे और बड़े डायरेक्टर्स लोग भी थे। तो जब ये फ़िल्म शुरू हुई पब्लिक को दिखाने के लिए,
तो राजेश खन्ना तो चहल पहल, यहाँ भागे, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, उनको चैन नहीं पड़ता था कि क्या होगा, कैसी होगी फिल्म, पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा। तो वो अंधेरे में सबके मुंह ताकते थे, लेकिन देखते थे कि उनका क्या रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है। तो दोस्तों, ये दरवाजे पे खड़े थे, सबको इनवाइट भी कर रहे थे, सबको पूछ भी रहे थे कैसे ये भी है, लेकिन ठीक है। उसके बाद किसी ने ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया नहीं, तो देव साहब वहाँ से निकले। तो देव साहब ने देखा कि ये लड़के बहुत कुछ चैन नहीं आ रहा है और उसे टेंशन आ रही है। तो वो आए राजेश खन्ना जी के पास और बोले कि जतिन, तुम घर जाके सो जाओ। राजेश खन्ना तो एकदम शॉक हो गए कि ये क्या हो गया, शायद ये फिल्म अच्छी नहीं लगी होगी, इसके लिए वो बोल रहे हैं, या तो रिव्यू अच्छा नहीं है, फिल्म अच्छी नहीं लगी होगी देव साहब को। तो फिर देव साहब ने कहा, बेटे जाओ सो जाओ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है और तुम बहुत आगे जाओगे। तो ये देवानंद की पारखी आंखों ने देख लिया था कि ये कलाकार, ये लड़का बहुत आगे जाएगा और उसने जो मेहनत की है वो रंग लाएगी। आखिर ऐसा ही हुआ। वो फिल्म सुपरहिट हुई, आराधना सुपरहिट हुई, फिल्म सुपरहिट हुई। और जो फिल्म टेम्परेरी बनानी थी, मतलब शम्मी कपूर जी के वो फिल्म के गैप के बीच में बनाई गई थी, तो कुछ ज़्यादा मन से बनाई नहीं, लेकिन ये फिल्म इतनी सुपरहिट हुई, इतने गाने चले, इतनी प्यारी सी, सब लोगों ने अदाकारी की वाहवाही की, शर्मिला जी की अदाकारी की वाहवाही की, राजेश खन्ना जी की अदाकारी की वाहवाह की। तो दोस्तों, ये होता है सच्ची लगन, सच्ची मेहनत, और ये रंग राजेश खन्ना को यही फिल्म टॉप पे ले गई। इत्तेफाक फिल्म उससे और आगे बढ़ा के ले गई। और राजेश खन्ना जो फ्लॉप हीरो माने जाते थे, वो सुपर हिट बन गए। और उसके बाद का तो इतिहास आपको मालूम है, वो इतिहास जो शायद किसी को वहाँ तक पहुँचने मिला हो। राजेश खन्ना से पहले राजेंद्र कुमार साहब जो थे, उनको ये लक मिला था, वही नसीब मिला था कि सुपरस्टार बने थे। वो भी एवरग्रीन थे और म्यूज़िकल दौर था उस टाइम पे। तो राजेश खन्ना को कहानियाँ भी अच्छी मिली, बहुत अच्छा साथ मिला, बहुत अच्छे राइटर्स मिले, उसकी वजह से राजेश खन्ना जी बहुत आगे बढ़े। तो दोस्तों, ये कहानी थी राजेश खन्ना की सक्सेस की। उसके बाद तो राजेश खन्ना ने देखा ही नहीं पीछे मुड़ के, बहुत सी फिल्में की राजेश खन्ना और शर्मिला जी के साथ, बहुत सी फिल्में की। आराधना हिट हो गई, सब कुछ चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद तो कई फिल्में आई, आराधना आई, फिर कटी पतंग आई, वो भी आशा जी के साथ में, आशा पारेख जी के साथ में सुपर हिट। तो दोस्तों, ये कहानी थी राजेश खन्ना जी की चढ़ती की, और उनका लक बहुत अच्छा था। उनकी बोलने की अदायगी, डायलॉग डिलीवरी की अदायगी जो थी, उसकी वजह से वो पब्लिक के दिलों पे छा गए। और वो कहानी आराधना सब औरतों के दिल को छू गई, हर लड़कियों के दिल को छू गई। हर लड़की उसमें अपना प्रेमी या भाई मानने लगी, देखने लगी, और हर माँ उसे अपना बेटा ढूंढती थी। तो दोस्तों, यही थी कहानी। तो दोस्तों, ये थी कुछ कहानी। जैसे देवानंद साहब ने कहा कि राजेश खन्ना, राजेश जी आप घर पे जाके सो जाइए। क्यों? क्योंकि वो पारखी नज़र थी, उन्होंने पहचान लिया था कि ये फिल्म हिट होने वाली है और ये लड़का सुपरस्टार बनने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसी ही कहानी कुछ लेके आऊँगा। आपको क्या सुनना है, आपको क्या जानना है, उसके लिए मुझे नीचे लिखिए। और ये जो नीचे जो लोगो आता है मेरा, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको हर मेरी वीडियो की आपको इंटीमेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, मिलते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार। दोस्तों, पसंद आया होगा। अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।